आप सभी को नमस्कार। जय श्री राधे। आज देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रांतों से काफी विद्वान जन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। काफी तो इस सभा में ऐसे हैं, शायद मेरी इतनी उम्र भी नहीं है जितने दिनों से वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। आप लोगों से भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, और जो थोड़ा बहुत मेरे पास है वो सब आपको सीखने को मिलेगा। मेरा नाम विजय कुमार, करनाल, हरियाणा। पिछले 10 साल से एक ही सिस्टम के ऊपर मैंने काम किया है, नक्षत्रा नाड़ी। आप लोगों ने काफी अलग अलग तरह के सिस्टम्स के ऊपर काम किया है, अलग अलग पद्धतियों को सीखा है, समझा है। लेकिन एक समस्या हर किसी को रहती है कि जब हम प्रेडिक्शन करने जाते हैं कोई भी, तो वहां पर बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। क्योंकि हमारे क्लासिकल सिस्टम के अंदर काफी पतली पतली गलियां हैं जिनसे हर कोई अनजान रहता है प्रेडिक्शन करने के लिए। सबसे पहले किसी भी इवेंट को देखने के लिए आप लोगों को उस भाव के स्वामी को देखो, उस स्वामी की डिग्रियां देखो, उसके साथ कौन बैठा है उसको देखो, वो किसको देख रहा है, उसको कौन कौन देख रहा है, चंद्र कुंडली में कहाँ है, D9 में कहाँ है, D11 में कहाँ है। अलग अलग तरह के चार्ट देखने पड़ते हैं, तब जाके हम लोग किसी भी एक इवेंट की प्रिडिक्शन करते हैं। और उसके लिए भी हम लोग शायद शब्द यूज करते हैं कि शायद आपका ये काम इस टाइम पीरियड में हो जाए। इस सब से निकलने के लिए कुछ साल पहले एक सिस्टम आया, केपी कृष्णामूर्ति पद्धति। आप में से काफी लोग उसके भी जानकार हैं, काफी लोगों ने समझा होगा उसको भी। लेकिन कृष्णामूर्ति पद्धति के अंदर भी कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां पहले से थी, कुछ कमियों को हम जैसे विद्वान लोगों ने पैदा किया उसके अंदर। जब कृष्णामूर्ति पद्धति स्टार्टिंग में, जो सिर्फ स्टार्टिंग में आई थी, उसके अंदर कोई भी दशा चार्ट नहीं थे, कोई डिग्रियां यूज नहीं होती थी, कोई दृष्टियां नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन समय के साथ साथ उसके अंदर भी काफी चेंज हुआ। आज कृष्णामूर्ति पद्धति के अंदर भी वो सब चीजें देखी जाती हैं। इन सब से निकलने के लिए कुछ साल पहले मेरे सर आदरणीय श्री उमंग तनेजा जी ने भी एक सिस्टम को आप सभी लोगों के सामने रखा, जिसको उन्होंने नाम दिया नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। और ज्योतिष जगत के अंदर एक हटके, बिल्कुल हटके, सभी सिस्टमों से हटके इस सिस्टम को उन्होंने रखा।
अभी तक आप लोग प्लैनेट्स के साथ ही उठापटक करते रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स की कोई जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। सभी प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेटर बनाए भाव के अनुसार, और उन कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग ही सभी तरह की प्रेडिक्शंस होने लगी। सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर यह है कि कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस टाइम पीरियड में होगा, टू द पॉइंट बात। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे समझेंगे, सीखेंगे और इसके ऊपर आगे काम करेंगे। आज इस क्लास के अंदर काफी लोग फ्रेशर भी हैं जिनको अभी तक एस्ट्रोलॉजी की एबीसी का भी नहीं पता। तो उन लोगों के विशेष आग्रह पर इस बार ये क्लास बेसिक से स्टार्ट होगी। हालांकि आप लोगों को तो काफी ज्ञान है प्लैनेट्स का, लेकिन अभी तक आप लोगों ने भी जो समझा है, किसी भी एक प्लैनेट्स के ऊपर 100 पेज की बुक आप लोगों ने पढ़ी है। जब आप पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं कि पढ़ा क्या है, समझा क्या है। तो इस सब के लिए ही इस सिस्टम को इतना इजी किया गया है कि 1 से 2 मिनट के अंदर आप सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली दे सकें। इसलिए इसके अंदर एक टैगलाइन उस टाइम में लगी थी कि सीधी बात, नो बकवास। तो आज बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ अलग सीखने और समझने का मौका मिलेगा यहाँ पर। तो खासकर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए देखिए, बेसिक पहले क्या होता था, बेसिक के अंदर हमेशा जन्म पत्रियां बनानी सिखाई जाती थी कि जन्म पत्रियां कैसे बनती हैं, ग्रह कैसे निकाले जाते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता रहा, आज सभी किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है जो हाथ से जन्म पत्री बनाए। सॉफ्टवेयर के अंदर डिटेल डाली और जन्म पत्री बन के आपके सामने आ गई। तो अब बेसिक सिर्फ रह गया कि 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशियां, इनको समझना ही बेसिक है कि ये सब किस प्रकार से हमारे जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव करते हैं। बेसिक हमारा कंप्लीट होगा और बेसिक के अंदर खासकर भाव। देखिए, अभी तक हम लोग ग्रहों के साथ ही खेल खेलते आए हैं, लेकिन नक्षत्रा नाड़ी के अंदर आपको सिर्फ भाव के ऊपर ही फोकस कर रखना है, क्योंकि फल तो भाव ने देना है। भाव के कॉम्बिनेशन ही हमें उस इवेंट को फ्रूटफुल करने का मौका देंगे। बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं। सिंपल हमारी 12 राशियां हैं। देखिए, नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। जो फ्रेशर हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। ये सब चीजें तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगी ऑलरेडी, वहां से आप नोट कर सकते हैं। अभी सिर्फ समझिए।
क्योंकि नोट करने में अगर आप चले गए तो समझ नहीं पाएंगे। तो 12 हमारी राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन 12 राशियों को चार भाग में डिवाइड किया गया है इनको। जैसे फर्स्ट राशि मेष राशि है, उसको चर राशि बोला गया है। वृषभ राशि को स्थिर, मिथुन को द्विस्वभाव। इसी तरह लाइन वाइज, यानी कि हमारी 1, 4, 7 और 10, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर, ये हमारी चर राशि हो गई। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये हमारी स्थिर राशि होगी। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये हमारी द्विस्वभाव। अब इनको अलग अलग तत्वों में भी बांटा गया है। फिर आगे 4 तरह के तत्वों में इनको बांटा गया है: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। इनको इसी तरह सिलसिलेवार, मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व है, उसका स्वामी मंगल है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है, स्वभाव में स्थिर है और उसका जो स्वामी है वो वीनस है, शुक्र। मिथुन राशि जो है उसका द्विस्वभाव है, वायु तत्व है और उसका स्वामी है बुध। आवाज नहीं आ रही सर। बबीता जी आप माइक लगाइए, बाकी सभी को आवाज आ रही है, शायद नेट की प्रॉब्लम की वजह से आपको। तो कर्क राशि जो है वो चर स्वभाव है, जल तत्व है और चंद्रमा उसके स्वामी है। सिंह राशि स्थिर है स्वभाव में, अग्नि तत्व है और सूर्य उसके स्वामी है। उसके बाद कन्या राशि द्विस्वभाव है, पृथ्वी तत्व है और बुध उसके स्वामी है। उसके बाद तुला राशि, तुला राशि का स्वभाव है चर, वायु तत्व है और वीनस उसके, शुक्र उसके स्वामी है। उसके बाद वृश्चिक स्थिर स्वभाव है, जल तत्व है और मंगल उसके स्वामी है। उसके बाद धनु राशि, धनु की द्विस्वभाव है, अग्नि तत्व है और गुरु उसके स्वामी है। मकर राशि चर स्वभाव है, पृथ्वी तत्व है और शनि उसके स्वामी है। कुंभ राशि स्थिर स्वभाव, वायु तत्व और शनि उसके स्वामी है। मीन राशि द्विस्वभाव है, जल तत्व है और गुरु उसके स्वामी है। इस तरह से हमारे ये 12 राशियां, इनके स्वभाव और इनके तत्व और इनके स्वामी। अब हम आगे बात करते हैं कि इन स्वामियों, इन राशियों की खासियत क्या है। देखिए वैसे तो हमारे अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग तरह से चार्ट देखे जाते हैं। कुछ लोग जन्म राशि को चंद्र लगन से लेके चलते हैं। सभी का आप अपना मेथड है। और देखिए आप ही लोगों की माइक। हम यहाँ नाड़ी के अंदर जो आपका लगन चार्ट है, लगन चार्ट में जो लगन है, जो लग्नेश है, लग्नेश के अंदर जो लगन के अंदर जो राशि है, उस राशि के अनुसार सामने वाले के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। तो अलग अलग राशियों के अनुसार आप कैसे सामने वाले को समझ सकते हैं। सबसे पहले है हमारी मेष राशि। देखिए मेष का सिंबल है भेड़, भेड़ा।
आपको राशि समझने के लिए उसके सिंबल से ही आपको समझ आ जाएगा कि मेष राशि वालों की खासियत, यानी जिन जिन लोगों का मेष लगन है उन लोगों की खासियत क्या होगी। भेड़ा, भेड़ लगभग सभी को पता है कि भेड़ कैसी होती है। नंबर एक, वो हमेशा एक लाइन में चलती है। लाइन में चलने का मतलब क्या कि उसका अपना कोई मत नहीं होता, तभी वो एक दूसरे के पीछे चलती हैं आंख बंद करके। किसी ने कह दिया अभी दिन निकला हुआ है तो वो कह देंगे हाँ दिन है, किसी ने दिन में कह दिया रात है तो कह देंगे रात है। तो उनको जस्टिफाई करना बिल्कुल आसान है। आप सिंबल के अकॉर्डिंग, सिंबल जितने हैं राशियों के, वो सिंबल आप सभी को, लगभग सभी के दिमाग में है कि इस सिंबल का इंसान किस टाइप का हो सकता है। तो भेड़, वृषभ राशि जो है, सॉरी मेष राशि जो है उसका सिंबल है भेड़ा। चर राशि है, स्वभाव से चर है, मतलब चलायमान है, एक जगह नहीं बैठ सकते। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व होने की वजह से उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। और स्वामी मंगल है, मंगल तो वैसे ही अग्नि तत्व का स्वामी है। अभी आपने देखा होगा मेड, जब भेड़ें चले जा रहे हैं, अगर आप उसको अचानक से टोक देंगे चलते हुए तो तुरंत आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। बिल्कुल यही खासियत मेष राशि के लोगों की है। आप उन्हें कुछ मत कहिए, वो आराम से अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने उनको टोक दिया, आपने उनको पिंच कर दिया, तो फिर वो आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, पीठ पीछे की लड़ाई नहीं लड़ती। भेड़ कभी भी आप देखना पीठ पीछे से वार कभी नहीं करेगा। भेड़ जो होती है वो सामने से वार करती है। इसी तरह जो मेष राशि के लोग हैं वो कभी भी पीठ पीछे वार नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराइयां नहीं करेंगे, वो सामने से ही आपके साथ हाथापाई करेंगे। अग्नि तत्व है, एनर्जी फुल है। अगर मेष राशि के लोगों को आप कोई भी काम देंगे तो वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद ही, मान लो आपके ऑफिस में कोई मेष राशि का इंसान है, आपने उसको कोई काम दिया तो वो अपना काम पूर्ण करने के बाद ही आपके ऑफिस से जाएगा, बीच में नहीं छोड़ के जाएगा। ना ही उसको कोई भटका सकता। आपने एक बार जिस लाइन पे लगा दिया तो उसी लाइन पे चलता रहेगा और जोश के साथ काम करेगा। तो मेष राशि के बाद हम आते हैं वृषभ राशि पे। वृष राशि का जो सिंबल है वो बैल है। शिथिल स्वभाव है, पृथ्वी तत्व है और वीनस इनका स्वामी है। बगैर समझाए भी आप समझ सकते हैं कि वृषभ राशि के लोग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बैल जो होता है, बैल ज्यादातर बैठा रहता है, बहुत कम ही वक्त होता है जब वो खड़ा होकर चलता है। पृथ्वी तत्व है, यानी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो वृषभ राशि के लोग मतलब कि जो भी बात करेंगे वो जमीन से जुड़ी, मतलब सॉलिड बात करेंगे, हवा हवाई बात कभी नहीं करेंगे। तो वीनस इनका स्वामी है, तो आराम पसंद है, इनको एंजॉय करते रहेंगे, हर वक्त आराम से बैठे खाते रहेंगे क्योंकि बैल है। लेकिन अगर एक बार खड़े हो जाएंगे, अगर एक बार खड़े हो जाएंगे तो फिर अपना काम पूरा करके ही बैठेंगे। लेकिन उनसे काम करवाने के लिए वो इतनी आसानी से काम नहीं करेंगे। जैसे मेष राशि के लोग थे, आपने उनको बोल दिया तो वो काम पे लग गए। लेकिन वृषभ राशि के जो लोग हैं वो आपने एक बार बोल दिया तो वो नहीं मानेंगे, आपको कई बार उनको बोलना पड़ेगा तब जाके वो काम करेंगे। और एक बार अगर काम पे लग गए तो काम को पूरा करके ही बैठेंगे। और गुस्सा इनके अंदर
आपने देखा ही होगा कि जो बैल होते हैं कितना गुस्सा होता है उनके अंदर। गुस्सा इनको कब आता है? अगर आप इनको कोई भी काम बोल लेंगे, क्योंकि आराम पसंद लोग हैं ना, काम करने की आदत नहीं है। अगर आप इनको टोकेंगे, काम के लिए बोलेंगे, तो इनको बड़ा जबरदस्त गुस्सा आएगा। तो इसके बाद हमारे आते हैं मिथुन राशि के लोग। मिथुन राशि जो है द्विष भाव है, वायु तत्व है और बुध इनका स्वामी है। और जो सिंबल है इनका, एक स्त्री और एक पुरुष। तो वायु तत्व है तो सिंपल सी बात है कि हवा में ही उड़ते रहेंगे, हर बात इनकी हवा हवाई होगी। बुध इनका स्वामी है, बुध की वजह से इंटेलिजेंट बहुत होंगे, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, लेकिन बातें इनकी हमेशा हवा में ही रहेंगी। द्विष भाव है तो अपनी बात से 1 मिनट में मुकर जाएंगे, कभी भी अपनी बात के ऊपर स्थिर नहीं रहेंगे। वायु तत्व होने की वजह से इतने हवा हवाई हैं कि आपको 2 मिनट में लाल किला और ताजमहल बेच देंगे, और तीसरे मिनट बोल देंगे कि हमने तो बेचा ही नहीं, क्योंकि द्विष भाव है। जितने भी मार्केटिंग के लोग होते हैं, आपने देखा होगा, LIC वाले हैं, बीमा एजेंट जो हैं, वो सब इसी टाइप के होते हैं। आपको क्या बेच रहे हैं? आपकी मौत का सामान, और आप खरीद रहे हैं। तो मतलब कि जो मिथुन राशि के लोग हैं वो हवा में ही बातें करते हैं, हवा में ही उड़ते हैं, जमीन पे उनके लिए कुछ नहीं है। हवाई किले, जिसको बोलते हैं गंजों को कंघा बेचना, मेरे जैसे गंजों को मेरे जैसे गंजों को कंघा बेचने का काम जो है वो मिथुन राशि के लोगों का है। और एक बार इनका मतलब निकल गया, इनका उल्लू सीधा हुआ, तो उसके बाद ये कौन और आप कौन। इसके बाद हमारे आते हैं कर्क राशि। अब देखिए, कर्क राशि का जो सिंबल है केकड़ा, यानी आपको राशि समझने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंबल से ही समझ जाएंगे कि कर्क राशि के लोग कैसे हो सकते हैं। चर तत्व है, चर स्वभाव है, जल तत्व है, और चंद्रमा इनका स्वामी है। अब जल तत्व है इसीलिए बोलते हैं कि कर्क राशि के जो लोग होते हैं उनको वाटरी चीजों का काम करना चाहिए, क्योंकि उनको पसंद है, जल तत्व है ना, तो वाटर बेस्ड जो चीजें हैं उनको सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज, बड़े ही इमोशनल होते हैं ये लोग। अगर कोई बात दिमाग में घर कर गई तो कर गई। चंद्रमा इनका स्वामी है, जल तत्व है, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देंगे, और इतने इमोशनल हो जाते हैं, अगर किसी ने इनको थोड़ा सा भी हर्ट कर दिया तो इतना इमोशनल हो जाते हैं कि अगर आप एक सुसाइड केस का डाटा इकट्ठा करें तो उसके अंदर आपको 80% कर्क राशि के लोग मिलेंगे। क्योंकि दिमाग स्थिर नहीं है ना, चर है, चर स्वभाव है, चलायमान।
और दूसरा चंद्रमा इनका स्वामी है, तो चंद्रमा की वजह से जो केमिकल लोचा होता है दिमाग के अंदर वो बड़ा अप डाउन रहता है। लेकिन डरपोक बहुत है। देखा होगा ना, केकड़ा है ना, आप केकड़े की तरफ जाएंगे तो तुरंत भाग के पानी में घुस जाएगा। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको डंक मार सके। तो कुल मिला के जो कर्क राशि के लोग हैं, इनसे सावधान रहने की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि अगर इनको कोई बात बुरी लगी तो ये सुसाइड करने में 1 मिनट नहीं लगाते और उसका ब्लेम आप लोगों के ऊपर आ सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार प्रभा जी। अभी आया माया नेट। जी। तो इसके बाद हमारी आती है सिंह राशि। सिंबल है बब्बर शेर। बब्बर शेर की खासियत आप लोगों को पता ही है क्या होती है। स्थिर राशि है, अग्नि तत्व है और सूर्य इनका स्वामी है। देखिए सारी चीजें कितनी जबरदस्त हैं सिंह राशि के अंदर। अग्नि तत्व, बहुत ज्यादा एनर्जी, स्थिर है, चर नहीं है, चर के अंदर चलायमान है, स्थिर है, मतलब एक जगह बैठना इनको पसंद है, फालतू की भागदौड़ इनके बस की नहीं है। अग्नि तत्व है, एनर्जी बहुत जबरदस्त है। अब सिंपल एक चीज देखिए, जो शेर होता है बब्बर शेर, वो आराम से अपनी गुफा के अंदर बैठा रहता है। बहुत ही कम टाइम होता है जब वो शिकार के पीछे भागता है। वहीं गुफा में बैठा बैठा अंदाजा लगा लेगा कि हिरण भागी आ रही है, कितनी दूर से आ रही है। वहीं से पूरी प्लानिंग, अप टू डेट प्लान तैयार रखेगा कि ये हिरण इतने टाइम में गुफा के सामने से गुजरेगी और मैंने यहां से एक छलांग लगानी है और सीधा हिरण के ऊपर। तो सिंह राशि के जो लोग होते हैं, मतलब कि वो एक प्लानिंग, हर काम एक प्लानिंग के तहत करते हैं और उनकी जो प्लानिंग भी होती है वो एकदम अप टू डेट होती है। उनके अंदर वो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ते कि उनकी प्लानिंग फेल हो जाए। जैसे शेर ने अपना शिकार किया, आराम से गुफा के अंदर बैठा है, हिरण के पीछे भागा नहीं, वहीं से बैठे बैठे उसने अंदाजा लगाया कि ये हिरण इस टाइम पे गुफा के सामने से गुजरेगी और वहां से मैं कितनी लंबी छलांग लगाऊंगा कि हिरण को कैच कर सकूं। जैसे ही हिरण गुफा के सामने से गुजरी, वहीं बैठे बैठे उसने एक छलांग लगाई, हिरण को दबोचा और वापिस आके अपनी गुफा में बैठ गया। तो सिंह राशि के लोग भी इसी तरह से काम करते हैं जिंदगी के अंदर। जो भी उन्होंने काम करना है उसकी पूरी प्लानिंग तैयार करेंगे और उसके अंदर कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। जो इन्होंने प्लान तैयार किया है उसको फाइनल तक पहुंचाने के लिए सभी उपाय करेंगे। अग्नि तत्व है तो इनके अंदर एनर्जी भी फुल है। तो हाँ, अब देखिए जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, आईएएस आईपीएस, अगर आप देखेंगे तो उनका सूर्य बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि पूरे सिस्टम को वही हैंडल करते हैं। नेता लोग तो सिर्फ अपने बयानबाजी के पीछे ही लगे रहते हैं, लेकिन सिस्टम को, सरकार को जो एक्चुअल में चलाते हैं वो आईएएस आईपीएस लोग ही चलाते हैं। उन्हीं की प्लानिंग के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं। तो एक बेस्ट कंपनी का, स्टेट का या देश का जो प्लानिंग
अगर सिंह राशि के लोगों के हाथ में दिया जाए तो हम समझ सकते हैं कि वो पूरे प्लानिंग के साथ उस काम को पूर्ण करेंगे। उसके बाद आ जाती है कन्या राशि। अब जो कन्या राशि है, द्विष भाव है, पृथ्वी तत्व है और बुध इनका स्वामी है। देखिए, बुध की एक राशि और पहले आई थी, कन्या राशि, लेकिन वो वायु तत्व थी और ये पृथ्वी तत्व है। हालांकि वो भी द्विष भाव थी, ये भी द्विष भाव है, लेकिन इस तत्व की वजह से ही इनके बीच में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। अब जो कन्या राशि का जो सिंबल है वो एक कन्या है जो अपनी किश्ती को खुद ही चला रही है, खेरी है। मतलब कि अपनी किश्ती को जो चलाएगा, इसका मतलब कि वो इंटेलिजेंट होगा, उसके अंदर काम करने की ललक होगी। ज्यादातर लोग तो किश्ती के अंदर बैठते हैं, खेवैया तो उसका कोई और ही होता है, लेकिन जो कन्या राशि के लोग होते हैं वो अपनी किश्ती को, यानी कि अपनी जिंदगी के जो डिसीजन है उनको खुद लेंगे। और स्थिर राशि है, सॉरी, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व है। पहले वाला जो जो मिथुन राशि के लोग थे वो वायु तत्व थे, इसलिए वो सिर्फ हवा के अंदर ही बातें करते थे। लेकिन ये लोग हवा के अंदर बात नहीं करेंगे, इनकी बातें बड़ी सॉलिड होंगी। और जो इंटेलिजेंसी, देखिए मिथुन राशि के अंदर जो इंटेलिजेंसी थी वो हवा हवाई थी, लेकिन जो कन्या राशि के अंदर जो इंटेलिजेंसी होगी वो बहुत ही एक, मतलब कि ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी तत्व की वजह से कि वो कभी भी हवाई किले नहीं बनाएंगे, गंजों को कंगा नहीं बेचेंगे, वो समाज को एक अलग ही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि खेवैये भी खुद है ना, और पृथ्वी तत्व हैं और इंटेलिजेंट हैं, तो अपनी उस इंटेलिजेंसी के ऊपर इनको पूरा भरोसा होता है। जो भी बात करेंगे बड़ी सोच समझ कर करेंगे, एक एक शब्द को तोल कर तब बोलेंगे। जैसे अपने विवेक जी हैं, विवेक दुबे जी। जी सर। बिल्कुल आपके जैसे ही लोग हैं ये कन्या राशि के, एक एक शब्द को तोल के, सोच के, समझ के तब बोलना। जी सर। जी इंटेलिजेंसी जबरदस्त है ही, क्योंकि मरकरी है। जी जी और जो बात करेंगे उस बात के अंदर दम भी होगा। जी क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व है। जैसे कह देते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कह देते थे कि जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, मतलब कि पृथ्वी तत्व है, कभी भी गलत बात नहीं करेगा, अपनी उस इंटेलिजेंसी का कभी भी गलत फायदा नहीं उठाएगा। जो मिथुन राशि के लोग थे वहां पर वो वायु तत्व थे, इसलिए वो अपनी इंटेलिजेंसी का गलत फायदा उठाते थे। लेकिन जो कन्या राशि के लोग हैं वो कभी भी अपनी इंटेलिजेंसी का गलत फायदा नहीं उठाएंगे, और जो उन्होंने प्रण लिया है उसको पूरा करने में समर्थ होते हैं ये लोग। क्योंकि खेवैये खुद है ना, कश्ती को चला रहे हैं। तो इसके बाद आते हैं हम तुला राशि पर। तुला राशि का सिंबल आप सभी को पता ही है, एक तराजू जो हवा में झूलती रहती है, कभी ये पलड़ा भारी, कभी ये पलड़ा भारी। मतलब कि चर चर स्वभाव है, चलायमान, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। पलड़े जो तुला, जो सिंबल है तुला, जो तराजू है, वो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं है, वो चलायमान है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। वायु तत्व है।
और वीनस इनका स्वामी है। तो जो तुला राशि के लोग हैं, नंबर एक तो वो कभी भी टिक के नहीं बैठेंगे, चलायमान रहेंगे। चर राशि है ना, और वायु तत्व है, हवा में उड़ते फिरेंगे। और वीनस इनका स्वामी है, तो आराम पसंद है। अगर कोई इनके आराम के अंदर खलल डालेगा तो 1 सेकंड में भड़क जाएंगे, क्योंकि स्थिर नहीं है ना। अक्सर जो हाफ माइंड होते हैं, जिनको बोलते हैं आधा पागल, तो तुला राशि के लोग होते हैं। समाज के अंदर अगर कुछ करते हैं तो जो आधे पागल लोग होते हैं वही कुछ कर पाते हैं। जरूरत से ज्यादा सियाना और पूर्णतः पागल कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जो आधा पागल है वो जो भी पलड़ा उसका झुक गया, उसी पलड़े की तरफ वो झुक जाएगा और समाज को एक नई दिशा देने का काम भी तुला राशि के लोग करते हैं। क्योंकि आधे पागल है ना, दुनिया क्या बोल रही है इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उनको पड़ेगा ना जो सियाने हैं, समझदार हैं, वो बड़ी जल्दी उनको फर्क पड़ जाएगा किसी ने क्या बोला है। या फिर जो पूर्णतः पागल हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो पूर्णतः पागल हैं। ये आधे पागल हैं, ये अपनी धुन के सवार हैं, चलायमान है ना, तो चलते रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। दुनिया क्या कह रही है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक बार ये रुक गए तो उसके बाद फिर ये अपना बदला जरूर ले लेते हैं। तुला राशि के बाद हमारे आते हैं सबसे खतरनाक वृश्चिक राशि। स्थिर स्वभाव है, जल तत्व है और मंगल इनका स्वामी है। अब देखिए, इससे पहले स्थिर राशि हमारी आई थी वृषभ, वो बैल था। दूसरी आई थी सिंह, वो शेर था। और ये तीसरी जो आई है वृश्चिक, इसका जो सिंबल है वो है बिच्छू। मंगल इसका स्वामी है। पहले जो मंगल की राशि आई थी वो मेष राशि आई थी, वो भेड़ थी, उनका कोई डिसीजन नहीं था। लेकिन ये वृश्चिक राशि बिच्छू, मंगल की वजह से एनर्जी बहुत जबरदस्त है, जल तत्व है। और स्वभाव में स्थिर हैं। अब जल तत्व होने की वजह से बड़े ही इमोशनल होते हैं, लेकिन मंगल की राशि है ना, तो उसकी वजह से गुस्सा भी बहुत होता है इनको। अगर आपने इनको भावुक कर दिया, किसी बात पे आपने इनको भावुक कर दिया और इनके बात इनके दिल को छू गई, तो फिर बदला भी जरूर लेंगे। देखिए, जो कर्क राशि के लोग थे जल तत्व के, वो भी बड़े इमोशनल थे, लेकिन वो खुद सुसाइड कर लेते थे। लेकिन ये जो जल तत्व की राशि है वृश्चिक, ये सुसाइड नहीं करेंगे, ये सामने वाले को सुसाइड करने पे मजबूर कर देंगे। क्योंकि मंगल स्वामी है, मंगल की वजह से इनके अंदर एनर्जी है बहुत जबरदस्त।
आप कभी भी देखना, आप बिच्छू की तरफ जब जाएंगे, बिच्छू कभी भी डर के उल्टा नहीं भागेगा। केकड़ा उल्टा भाग जाता था, बिच्छू कभी उल्टा नहीं भागेगा। वो अगर आप उसकी तरफ गए हैं तो वो अपना डंक जरूर मारेगा। अब बिच्छू के डंक के अंदर जहर रहता है, तो इन लोगों के दिमाग के अंदर भी बड़ा जहर है। अगर एक बार इनके मन में आ गई कि सामने वाले से बदला लेना है, तो बदला लेना है। फिर उसके लिए कोई भी जतन इनको क्यों ना करना पड़े। आप कभी भी बिच्छू को मान लो कंकर लाठी वगैरह कुछ मार देंगे, आप सोच रहे हैं कि आप उसको मार के चले गए, आप बच गए, ऐसा नहीं है। आपके पीछे पीछे आएगा, वार जरूर करेगा। इसलिए जो वृश्चिक राशि के लोग हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। उसके बाद हमारी आती है धनु राशि। बड़ा प्यारा सिंबल है, कमान के अंदर तीर लगा हुआ है, यानी कि निशाना लगाया हुआ है। इसका मतलब जो इन्होंने काम करना है, धनु राशि के लोगों ने वो काम करना है। अपने निशाना लगा के रेडी बैठे हैं, जब भी तीर छोड़ेंगे वो निशाने पर जाकर ही लगेगा। यानी कि अग्नि तत्व है और गुरु इनका स्वामी है, लेकिन स्वभाव से द्विस्वभाव है। गुरु की वजह से इंटेलिजेंसी, समझदारी, बड़े अच्छे लेवल के समझदार, प्रवचन देने वाले। अग्नि तत्व है, एनर्जी फुल है। सिंबल है कमान के ऊपर तीर चढ़ा हुआ, यानी अपने लक्ष्य के लिए तैयार, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक सेकंड में हर बात को तोड़ लेते हैं। किसी भी काम के लिए आप इनको बोलोगे, रात को 12 बजे भी आप बोलोगे चल भाई खड़ा हो काम कर, ये काम कर रहा है, नीचे से पानी लिया, तुरंत एक आवाज में ही जाएंगे। क्योंकि अपने लक्ष्य के लिए, अपने काम के लिए हर वक्त 24 घंटे तैयार रहते हैं। अग्नि तत्व है, इस वजह से ऊर्जा बहुत है। और गुरु इनका स्वामी है, उसकी वजह से इंटेलिजेंसी है। तो जो भी काम करेंगे विद प्लानिंग और विद इंटेलिजेंसी, जब प्लानिंग और इंटेलिजेंसी दोनों मिल जाती हैं तो वो काम विफल नहीं होते। उसके बाद आते हैं हमारी मकर। बड़ा प्यारा सा सिंबल है मकर का, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ आंसू बहाता हुआ, समझने की जरूरत ही नहीं है। मगरमच्छ के आंसू सभी को पता है कैसे होते हैं। चर है मतलब चलायमान है, वायु तत्व है, सॉरी पृथ्वी तत्व है, और शनि इनका स्वामी है। मगरमच्छ के आंसू मतलब हर बात के ऊपर रोना धोना। आपने कहा कि भाई 100 रुपये दे दो, कहाँ यार, काम ही नहीं है, पैसे ही नहीं है,
भूखे मर गए, रोटी खाने के भी दाने नहीं है। चाहे जेब में 10,000 ले रहे हो, निकाल के नहीं देना है बस। हर वक्त आपने देखा होगा, आप लोगों के आसपास काफी ऐसे लोग होते हैं समाज में, वो हर छोटी छोटी बात पे बस रोना पीटना लगा रहता है उनका। दूसरी चीज, अपने बारे में बहुत गाएंगे, मैं ये हूं, मैंने ये कर दिया। लेकिन पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व होने की वजह से जिस काम को हाथ में लेंगे उस काम को पूरा तो करेंगे, लेकिन करेंगे बड़े धीरे धीरे, क्योंकि शनि इसका स्वामी है ना। लेकिन ये चीज कंप्लीट फाइनल है कि जो काम हाथ में लेंगे उसको फाइनल तक पहुंचाएंगे, बीच में छोड़ के नहीं भागेंगे। चाहे रोएं धोएं पीटें जो मर्जी करें, लेकिन काम तो पूरा करेंगे ही। ये नहीं है कि रो रहे हैं तो काम को बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं। जिस तरह से हमारे सिंह राशि के लोग थे बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, उसी तरह से मकर राशि के लोग भी बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल सकते हैं, कि सामने वाले को एक भी चवन्नी देना, सामने वाला मांगे तो रोना पीटना शुरू कर दे, और अपने लिए चाहिए तो रो पीट के वापिस जरूर ले लेते हैं, विद प्लानिंग ले लेते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कुंभ राशि। सबसे शानदार एक जो राशि है कुंभ राशि, वायु तत्व है, स्थिर स्वभाव है, शनि इनका स्वामी है, और सिंबल है एक घड़ा, भरा हुआ घड़ा, छलकता हुआ। घड़ा छलकता हुआ है, इसका मतलब कि भरा हुआ है, और काफी अंदर तक भरा हुआ है ठूस ठूस के, तभी तो छलक रहा है ना। लगन स्थिर है, तो कोई भी स्थिर लगन है और वायु तत्व है। अब देखिए, जो कुंभ राशि के लोग होंगे ना, वो उनकी जो बातें होगी ना वो हमेशा हवा में होंगी। इससे पहले हमारे हवा में बात करने वाले आए थे मिथुन राशि के लोग। मिथुन राशि के जो लोग थे वो हवा हवाई के मास्टर थे, वो हवा में ताजमहल लाल किला बेच देते थे। उसके बाद हमारे वायु तत्व के आए तुला राशि के लोग। वो अनबैलेंस थे, क्योंकि तराजू थी ना। अब उसके बाद जो ये वायु तत्व आई है कुंभ राशि, बातें इनकी भी हवा में होंगी, लेकिन स्वभाव से स्थिर हैं। जो बात इन्होंने बोली है उस बात को पूरा करेंगे। जैसे अगर आज से कोई 15-20 साल पहले कह देता कि एक ऐसा फोन आएगा, ना आपको तार लगाने की जरूरत ना कुछ, सीधा आप उससे बातें करेंगे, तो वो हवा में बातें थी। लेकिन जिसने ये चीज बोली उसने उस बात को पूरा किया, उसने मोबाइल का आविष्कार किया। तो मतलब कि जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं,
कुंभ राशि के लोग जो होते हैं वो बड़े अच्छे वैज्ञानिक होते हैं। बात तो एक बात देखिए, वैज्ञानिक भी जो होता है अपनी बात को हवा में बोलेगा, सामने वाला उसका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं ना कि ऐसी चीज भी हो सकती है, लेकिन वो उस बात को पूरा करके दिखाएगा। पिछली हवा वालों की तरह सिर्फ हवाबाजी नहीं करेगा, कोई भी बात बोलनी है तो उसको पूरा करके, हाँ बात हवा में होंगी ये अलग बात है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं अगर वो कुंभ राशि के हैं तो बड़े अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी मीन राशि। दो मछलियां हैं 6-9 पोजीशन में, दोनों के मुंह अलग अलग दूसरी साइड हैं, द्विस्वभाव है, जलीय तत्व हैं। अब जलीय तत्व होने की वजह से बड़ी भावुक है, इमोशनल है बहुत ज्यादा। पहले हमारे पास एक जलीय तत्व आए थे कर्क राशि के लोग, वो भी बड़े भावुक थे, लेकिन वो लोग सुसाइड करने के मास्टर थे। उसके बाद आए हमारे पास वृश्चिक राशि के लोग, वो भी जलीय तत्व थे, लेकिन वो सुसाइड करवाने के मास्टर थे। अब आए हैं मीन राशि के लोग, ये भी जलीय तत्व हैं। ये ना सुसाइड कर सकते ना ये सुसाइड करवा सकते, लेकिन एक चीज है कि जहां इनको लगा कि खतरा है ये वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन जुपिटर बृहस्पति इनका स्वामी है तो इंटेलिजेंट बहुत है। अपना उल्लू सीधा करना, भाड़ में जाए जनता, इनका एक ही मूल मंत्र होता है कि अपना उल्लू सीधा करो और वहां से खिसक जाओ। मछली होती है ना, बड़ी जल्दी फिसल जाती है हाथ में से। तो कहें तो मीन राशि के लोग इतने अच्छे मित्र नहीं हो सकते किसी के, मौके का फायदा उठाने वाले लोग होते हैं। इस तरह से हमारी ये 12 राशियां थी। हालांकि ये सब चीजें आप लोगों ने काफी सालों पहले करके छोड़ दी हैं, लेकिन मुझे मौका मिला है दोबारा से आप लोगों का रिपीट करवाने का। हो सकता है आप लोग बोर भी हुए हों। बिल्कुल बोर नहीं हुए सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन विजय भाई, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ये सब चीजें, लेकिन इतने बढ़िया ढंग से नहीं पढ़ा था। बहुत बढ़िया समझाया आपने। चलिए, आपको पसंद आई? रिवाइज हो गया सर, रिवीजन। विजय सर दोबारा नोट किया है सब कुछ, आप मिला लेना। आज से धूल हट रही है। आज से 7 साल पहले भी वही लैंग्वेज थी और आज भी वही मिलेगी। देखो सारा दोबारा नोट किया है आज कॉपी पे, एवरीथिंग जो आप बोलते गए सब लिखती गई। कमाल है, लॉजिकली समझाया आपने आज, यानी राशियों को बढ़िया ढंग से समझाया सर, बहुत अच्छे ढंग से। राशियों को समझने के लिए हमें सिर्फ उनके सिंबल को देखो, सिंबल से ही आप समझ जाएंगे कि सामने वाला इंसान किस टाइप का हो सकता है। आज ज्यादा क्लियर हुआ है कई सालों के बाद। वो उस टाइम फर्स्ट बार आपने समझा था ना। अच्छा।